आज़ाद भारत की पहली महिला रेल मंत्री की कहानी, क्या ये भारत में संभव है? अति पिछड़े वर्ग की महिला बिना किसी गुरु या किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के देश की राजनीति में मयूर बनकर उभरेगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, दुबली पतली कम लंबाई की एक सूती साड़ी हवाई चप्पल में घूमने वाली महिला के बेबाक अंदाज से विपक्षी खौफ में आ जाते हैं। यही नहीं, ये महिला संसद के अंदर कॉलर तक पकड़कर घसीटने की हिमाकत कर सकती है। रेल मंत्री रामविलास पासवान से नाराज होकर उन पर अपनी शॉल घुमाकर फेंक सकती है। हिंदुस्तान ऐसी ही जगह है जहां का जनतंत्र ऐसा ही है। यही नहीं, 3 दशक से बंगाल में काबिज होकर राइट और लेफ्ट की राजनीति को उखाड़ फेंका। हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ये मेरे को पूरा विश्वास है, और ये भी विश्वास है कि आप जीतेंगे, और जीतने का बाद मैं फिर आएंगे। जीतने का बाद मैं फिर आएंगे कि हम लखनऊ का चिकन बहुत पसंद करते हैं। चिकन का काज, लखनऊ चिकन, हमारा उधर में भी चिकन का बहुत सारे सप्लाई होता है। आपका भी बहुत ट्रक जाता है हमारा उधर में बॉर्डर में। हमको आज सुबह में लोकेश और राजेश त्रिपाठी जी भी बता रहे थे, हम उसको सब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मीटिंग भी करा देंगे ट्रक ओनर्स के लिए, जिससे आपको दिक्कत ना हो। आपका बॉर्डर हमारा बॉर्डर बराबर है, आपका गंगा हमारा गंगा बराबर है, आपका हृदय हमारा हृदय बराबर है, आपका संस्कृति हमारा संस्कृति बराबर है, आपको रिश्ता हमारा रिश्ता बराबर है। अगर सब बराबर है तो बंगाल जो किया है वो भी आप करके दिखाइए। अगर ये आप कर सकता है तो और कुछ का जरूरत नहीं है। बाकी डेवलपमेंट हम लोग मिलजुल के करेंगे। अकेला कोई काम नहीं कर सकता है, सबको मिल के करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों को साथ मैं अखिलेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि मैं तो ज्यादा हिंदी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कोशिश किया है। और हर कास्ट को, माताजी बहनों, आप लोग बाहर में निकालो, बाहर में निकालिए। मीन्स आप लोग आके अखिलेश को सपोर्ट। ये सफर एक महिला के लिए आसान नहीं था। 1955 में जन्मी ममता बनर्जी के माता पिता बिल्कुल साधारण लोग थे। पिता की मौत के बाद भाई बहनों की जिम्मेदारी ममता पर आ गई। यूनिवर्सिटी में पढ़ने के समय छात्र राजनीति में आई और उतर गई। इनका जीवन यहीं से बदल गया। 70 के दशक में वो कांग्रेस पार्टी में यूथ विंग से जुड़ी और अपने बेबाक अंदाज के चलते चर्चा में हमेशा बनी रही। चाहे इंदिरा गांधी पक्ष में रही हो या विपक्ष में, लेकिन ममता हमेशा बंगाल में आगे रही। 1984 में इंदिरा गांधी बंगाल में नए उम्मीदवारों की खोज पर निकली, विशेषकर महिला उम्मीदवार, क्योंकि बंगाल कांग्रेस में इन दिनों बेहद एक तेज चेहरे की जरूरत थी। और इसी बीच ममता की मुलाकात एक बड़े पत्रकार से होती है और उस पत्रकार ने ममता का नाम कांग्रेस पार्टी के आगे पेश किया। 1984 में ममता ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का चुनाव हराकर उन्हें देश की सबसे युवा सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके बाद ममता बनर्जी को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। लेकिन समय के बदलते समीकरणों के चलते एक बार फिर ममता को हार का मुख देखना पड़ा। फिर ममता बनर्जी नई ताकत से लोकसभा का चुनाव लड़ा। तब से लेकर इस सीट से लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होती रही हैं। साल 1991 में कोलकाता से लोकसभा के लिए चुनी गई ममता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मौका मिला। वो नरसिम्हा राव सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामलों और महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री भी रहे। कुछ समय तक खेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। अप्रैल 1996 में ममता कांग्रेस पर बंगाल में
सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाया और 1997 में कांग्रेस से अलग हो गई। 1 जनवरी 1998 को ममता ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई और 1998 के लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर कब्जा किया। साल 1999 में उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार का हिस्सा बन गई और उन्हें रेल मंत्री बना दिया गया। 2002 में उन्होंने अपना पहला बजट भी पेश किया, लेकिन कुछ समय के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में उन्हें बिना कोई कारण बताए इस्तीफा भी वापस ले लिया। আমি আবার বলছি, আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। মনে রাখবেন, এনপিআর নিয়ে সব রাজ্যে বলেছিল এনপিআর করব, এনআরসি করব। অনেক রাজ্য কিছু করেনি, কিন্তু আমি আইন করে, আমি অ্যাসেম্বলিতে পাশ করে বলে দিয়েছি এনপিআর করা যাবে না, আমি করব না। করিনি, কোনোদিন করব না, করতে দেব না। তাতে আমায় কি করতে পারে? সারাক্ষণ তো আমার পেছনে লাগছে, দেখতে পাচ্ছেন না? সারাক্ষণ পেছনে লাগে, টাকা দেয় না, এমনকি খাদ্যের টাকাও দেয় না। তাতে কি যায় আসে? আমার সে তাকত আছে, শক্তি আছে, আমি জানি কি করে কি করতে হয়। ममता को 2005 में बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पार्टी ने कोलकाता नगर निगम पर अपना नियंत्रण खो दिया। उनकी मेयर ने अपनी पार्टी छोड़ दी। 2006 में विधायक चुनाव हार गए और 2006 में ममता को सिंगूर में टाटा मोटर्स की प्रस्तावित परियोजना स्थल पर जाने से जबरन रोका गया। इसके विरोध में उनकी पार्टी ने धरना प्रदर्शन और हड़ताल भी किया। साल 2009 के आम चुनाव से पहले ममता ने फिर एक बार यूपीए से नाता जोड़ा और इस गठबंधन में 26 सीटें मिली और फिर से रेल मंत्री बनने का मौका मिला। साल 2011 में टीएमसी ने मां माटी मानुष के नारे के साथ विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल कर ममता राज्य की मुख्यमंत्री बनी। केंद्र और राज्य दोनों ही जगहों पर अपनी पैठ जमाने के बाद ममता ने 2012 को यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। ममता बनर्जी एक राजनीतिक होने के साथ साथ एक अच्छी कवित्री भी है। नतीजन 2011 में उनको बहुत बड़ी जीत मिली। लेफ्ट जो 200 से ऊपर ज्यादा सीटें लाता था वो 2 अंकों में सिमट गया। उसकी जगह तृणमूल कांग्रेस आ गई। ममता का सपना यहीं से पूरा हुआ। एक बार के मामले में सुनने को मिलता है, ज्योति बसु ने कहा था पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। लेकिन अब बंगाल की राजनीति में जेनेटिक्स बदलाव आ रहे हैं। इन सभी हंगामे के बाद भी ममता बनर्जी भारतीय जनता के लिए पहेली बनी रही। हालांकि पुरुष वर्चस्व से भरी राजनीति में एक साधारण महिला ने मां माटी और मानुष की कड़ी को पकड़कर भारतीय राजनीति में अनोखा इतिहास लिखा। देश के नेताओं की इस महायात्रा में हमारे साथ बने रहें केवल न्यूज नशा रेडियो पर।